ओके, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे अपने अपने घर में। आज हमने जो लेक्चर स्टार्ट करना है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। चैप्टर का नेम है, यूनिट नंबर 1 है। इसका हमने पहले एक लेक्चर हम लोग देख चुके हैं जिसमें हम लोगों ने मेजरमेंट को डिफ़ाइन किया था, साइंस को डिफ़ाइन किया था और हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को देखा था। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास है इसी चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर, विच इज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। बेसिकली फ़िज़िकल क्वांटिटी हम किसे कहते हैं, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसको हम फ़िज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। सो अ फ़िज़िकल क्वांटिटी इज़ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें वो फ़िज़िकल क्वांटिटी कहलाती है। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम कह रहे थे कि फ़िज़िकल क्वांटिटी कोई भी ऐसी क्वांटिटी हो सकती है, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं लेंथ है। अगर हम मीटर रूल की बात करें तो हम उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। टाइम को हम सेकेंड्स में मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर कर सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको गिवन हैं, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट इंटेंसिटी, वॉल्यूम एंड मैनी अदर्स। ये सब ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। इन सब क्वांटिटीज़ को मेजर किया जा सकता है। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये कि इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है एंड द सेकंड वन इज़ डैट कि इसका यूनिट होता है। हम देखते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल अभी मीटर रूल की हम बात कर रहे थे कि उसको हम मेजर करें तो उसको हम मीटर में मेजर कर सकते हैं, मीटर्स में कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी एक हमारे पास स्केल है, मीटर रूल है, तो हम कहते हैं कि उसकी 12 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास उसकी लेंथ है। तो उसका जो 12, द वैल्यू 12 जो है वो उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगी और जो सेंटीमीटर है वो उसका यूनिट होगा। इसी तरह आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा एक एग्जांपल मेंशन की गई है कि इफ़ द लेंथ ऑफ स्टूडेंट इज़ 104 सेंटीमीटर then 104 is its numerical magnitude and centimeter is the unit of measurement। तो हम ये कह सकते हैं, देखा हमने कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें वो फिज़िकल क्वांटिटी कहलाती है। फिज़िकल क्वांटिटी में लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इस तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है। और बहुत से इसके अलावा भी हैं। दूसरी इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हमने, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो इससे अगर हम आगे चलें तो फिज़िकल क्वांटिटी की एग्जांपल हमने देखी। अनदर एग्जांपल हम देखते हैं, उसने कहा है कि फ़िज़िकल क्वांटिटी के और अनदर एग्जांपल है कि जब हमारे कि जो ग्रोसर है वो कहता है कि 5 kg का हमारे पास शुगर बैग है, ठीक है। एक शुगर का पैकेट है, उसका वज़न कितना है 5 kg। अब देखें इसमें जो 5 है वो इसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो kg है वो इसका यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इसकी ये दोनों जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक वो सेटिफाई करती हैं। नेक्स्ट है कि इट वुड बी मीनिंगलेस टू स्टेट 5 और kg ओनली। मतलब हम अकेला अगर 5 लिखते हैं, ठीक है, तो हमें नहीं पता कि 5 क्या 5, ठीक है। इट्स जस्ट ए न्यूमेरिकल वैल्यू, हमें नहीं पता उसका यूनिट क्या है, हमें नहीं पता वो कितनी है, ठीक है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करते हुए दो बेसिकली इसकी टाइप्स हैं। एक बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अगर हम बेस क्वांटिटीज़ की बात करें तो बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी भी दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है। अब हमारे पास टोटल जो मैट्रिक सिस्टम में बेस क्वांटिटीज़ हैं वो टोटल 7 है, ठीक है। उसमें कौन कौन सी आ रही हैं हम देख सकते हैं, जैसा कि लेंथ है, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं क्वांटिटीज़ के ऊपर बाकी अदर क्वांटिटीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं। इसी तरह आगे चलते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की तरफ। अगर हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में बात करें तो जैसे कि बेस क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके ऊपर दूसरी क्वांटिटीज़ डिपेंड करती हैं, लेकिन जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो ऐसी हैं जिनको हम इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ डिराइव करते हैं, ठीक है, ये एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बेस क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं बाकी अदर क्वांटिटीज़।
तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी बेस क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। तो अगर हम इनके एग्जांपल्स देखें तो इसमें हमारे पास एरिया है, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सब हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेंशन की गई हैं वो सिर्फ ये हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि यहाँ तक तो बात हो गई हमारी बेस क्वांटिटीज़ की और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की, ठीक है। अब हमने पीछे यूनिट की बात करते आए हैं, तो ऐसा यूनिट बेसिकली क्या चीज़ है? ऐसा यूनिट जो है वो स्टैंड करता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए। अगर हम ये देखें कि हमारे पास एक यूनिट क्या है, व्हाट इज़ अ यूनिट, तो हम कह सकते हैं इट इज़ ए स्टैंडर्ड, ठीक है। एक स्टैंडर्ड है जिसको हमने सेट किया हुआ है क्वांटिटीज़ के लिए, कि हम जैसे उन क्वांटिटीज़ को हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने मीटर रूल का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि हमने उसको सेंटीमीटर में लेना है, ठीक है। सेंटीमीटर क्या है, उसका यूनिट है, तो वो जो सेंटीमीटर है वो उसका हमने स्टैंडर्ड सेट किया, ठीक है। अब उस स्टैंडर्ड पे डिपेंड करते हुए हम मीटर रूल की हर दफ़ा मेजरमेंट लेंगे, तो वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या कहलाएगी, यूनिट कहलाएगी, ठीक है। तो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट एंड मेजर्स पे, जो पेरिस में की गई थी 1960 में, ठीक है। और उसमें वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स को लिया गया था, तो इसको फिर उन्होंने नाम दिया कि ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ठीक है। इसको हम बेसिकली जो रेफर करते हैं वो SI से करते हैं, SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो किसी भी स्टैंडर्ड वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर क्वांटिटी देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो इस तरह की स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट चलें तो बेस क्वांटिटी हमने किया, डिराइव क्वांटिटी किया। अब हम देखेंगे कि बेस यूनिट्स कौन से हैं और डिराइव्ड यूनिट्स कौन से हैं। अगर हम बेस यूनिट्स की बात करें तो ऐसे यूनिट्स हैं ये जो बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स होंगे, ठीक है। डेट डिस्क्राइब्स द बेस क्वांटिटीज़, तो इनको हम कहते हैं कि ये बेस यूनिट्स हैं। पीछे हमने पढ़ा कि बेस क्वांटिटीज़ में हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, ठीक है। अब हम देखेंगे इनके यूनिट्स क्या हैं, इनके सिंबल्स क्या हैं। यूनिट्स की बात करें तो लेंथ हम लेते हैं मीटर में, मास को हम लेंगे किलोग्राम में, टाइम को लेंगे हम सेकंड में, टेम्परेचर को लेंगे केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को लेंगे एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेसिकली ये लाइट है, लाइट को लेंगे हम कैंडेला में, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी चीज़ का अगर हमने अमाउंट देखनी है तो उसको हम मोल में लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये यूनिट्स हमारे पास यहाँ कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुए हैं, लेकिन अगर हम इनको सैम्पल्स के तौर पे लिखें तो एक ही लेटर लिखा जाता है और एक ही लेटर को हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है। इसको हम किस में लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में। सो मीटर के लिए M, किलोग्राम के लिए kg, सेकंड के लिए S, केल्विन के लिए K, एम्पियर चूँकि एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, उसके नाम पे ये एम्पियर जो है वो यूनिट रखा गया था करंट का, तो इसीलिए इसको हम कैपिटल A से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक हो गया। कैंडेला है CD और मोल जो है MOL हम इसके सिंबल में लिखेंगे। ये हमारे पास थे बेस यूनिट, टोटल कितने हो गए, 7 बेस यूनिट्स। अब हम चलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की तरफ। अब ऐसे यूनिट्स जो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेजर करेंगे उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास स्पीड आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, फोर्स आ जाता है, प्रेशर, डेंसिटी एंड चार्ज। अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली ये डिराइव्ड यूनिट्स कैसे बेस क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करते हैं। हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड हम देखते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम को हम कहते हैं कि स्पीड है, ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब जो डिस्टेंस है और टाइम है ये दोनों बेस क्वांटिटीज़ हैं, तो इन दोनों बेस क्वांटिटीज़ को जब हम मिलाएं, इन दोनों को यूज़ करते हुए हमारे पास स्पीड बनता है, ठीक है। तो इनके यूनिट्स आगे जो हैं वो भी ऐसे ही बने हुए हैं। देखें हम बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस होता है मीटर में और टाइम होता है सेकेंड्स में। तो मीटर पर सेकेंड क्यों उसने कहा, क्योंकि डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो जो भी चीज़ डिवाइडेड में हो उसको हम पर से डिनोट करते हैं, लाइक मीटर पर सेकेंड। तो मीटर के लिए M और सेकेंड के लिए S, और ये जो पर है मतलब कि नीचे था तो ये -1 इसकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली एक्सेलरेशन है, इसका है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वॉल्यूम क्यूबिक मीटर है हमारे पास।
और फोर्स के लिए न्यूटन। न्यूटन भी हम इसको कैपिटल से इसलिए यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं सिंबल में क्योंकि न्यूटन भी एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। पास्कल भी एक साइंटिस्ट का नाम है, इसीलिए हम इसको कैपिटल पी से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल PA। और डेंसिटी हमारे पास किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर्स, ठीक है। एंड जो चार्ज है वो कूलम, यहाँ पर भी C से इसलिए डिनोट करें क्योंकि कूलम भी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और उनके ऐसा यूनिट्स के साथ उनके हम सिंबल्स भी हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रीफिक्सेस की तरफ। बेसिकली प्रीफिक्सेस हम किसको कहते हैं? प्रीफिक्सेस ऐसे वर्ड्स या लेटर होते हैं जिनको हम किसी भी वर्ड के स्टार्ट में अगर ऐड करें तो वो एक नया वर्ड बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ एक एग्जांपल है कि द वर्ड अनहैप्पी कंसिस्ट ऑफ प्रीफिक्स। अब इसमें प्रीफिक्स क्या है? अन का मतलब है नॉट, ठीक है। इसको जब हमने हैप्पी के साथ कंबाइन किया अनहैप्पी, तो इसका मतलब क्या बन गया? नॉट हैप्पी, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रीफिक्स है। इसी तरह हम और भी आगे एग्जांपल्स करेंगे इसकी, लेकिन पहले हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें। ऐसे यूनिट्स के एडवांटेज ये हैं कि इनमें मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स जो हैं हम उनको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्सेस में। यहाँ एक साइड पे आपको टेबल नज़र आ रहा है जिसमें कुछ प्रीफिक्सेस दी गई हैं। एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो एंड एटो। इनमें से बहुत सी ऐसी हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, जैसा कि मिली, सेंटी, किलो, ठीक है, डेसी, माइक्रो एंड नैनो। ये ऐसी हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ की मेजरमेंट में यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें, अभी हम पीछे हमने एक एग्जांपल की थी स्टूडेंट वाली, कि मैं आपको दिखा देती हूँ। स्टूडेंट वाली एग्जांपल हमने की कि एक स्टूडेंट है, उसकी हाइट हमारे पास है, लेंथ मतलब स्टूडेंट की लेंथ कितनी है? 104 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ देखें, लेंथ को उसने सेंटीमीटर में बताया, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर हमारे पास, सेंटी क्या है? हमारे पास एक प्रीफिक्स है। तो इसी तरह जब हमने इसको मीटर से पहले लगाया तो ये हमारे पास इसकी प्रीफिक्स को यूज़ करते हुए एक नई चीज़ बन गई, ठीक है। तो इसी को हम कह रहे हैं कि प्रीफिक्सेस से इस तरह हम एक नया वर्ड बना सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो इसके आपने ये मल्टीप्लायर्स इसके आपने याद रखने हैं। याद करने का बहुत ही आसान तरीका ये कि आप 10 टू पावर 1 से पहले ऊपर को जाएं 18 तक, फिर नीचे को आएँ 18 तक। नीचे वाली साइड पे आएंगे तो इन सब के साथ आप माइनस लगाएंगे, ऊपर वाली साइड पे जाएंगे तो इन वैल्यूज़ के साथ पॉजिटिव रहने देंगे। 1 2 3 6 9 12 15 18, ठीक है। 1 2 3 ऐसे ही है। उसके बाद आप 3 का टेबल देखें, मतलब 3 आप ऐड करते जा रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ 18 तक है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। और अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो डेका से नीचे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो एंड एटो है, ठीक है। इसको आपने एज इट इज़ याद रखना है। बहुत से न्यूमेरिकल्स में ये आपके यूज़ होंगे। न्यूमेरिकल में चूँकि अगर आप थोड़ी सी भी वैल्यू की गड़बड़ करेंगे तो आपकी मेजरमेंट जो है वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसको एहतियात से ज़रा याद रखें। फिर हम कहते हैं कि जो किलोग्राम है वो ऐसा यूनिट है विद ए प्रीफिक्स एज ए पार्ट ऑफ नेम एंड सिंबल, ठीक है। किलोग्राम, KG, ये हमने पीछे पढ़ा कि किलोग्राम मैस का ऐसा यूनिट था। मैस किसको कहते हैं? किसी भी चीज़ का, जो कोई भी चीज़ हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मैस के, उसका वज़न कितना है, तो उसको हमने किलोग्राम कहा है, ठीक है। अब कहते हैं कि क्योंकि मल्टीपल प्रीफिक्सेस हैं उनको हम यूज़ नहीं कर सकते इन केस ऑफ किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम में जो प्रीफिक्स नेम्स हैं यूज हो रही हैं वो ग्राम है, और उसके साथ जो हमने वर्ड यूज़ किया है वो सिंबल कौन सा है? एंड द प्रीफिक्स सिंबल्स आर यूज्ड विद द यूनिट सिंबल G। किलो के साथ ग्राम, किलो एंड ग्राम। किलो क्या थी? प्रीफिक्स थी, और ग्राम क्या था? यूनिट था। तो जब हमने किलोग्राम को इकट्ठा किया तो ये हमारे पास एक जो है वो सब मल्टीपल बन गया है, इसका मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। सो विद दिस एक्सेप्शन एनी SI प्रीफिक्स मे बी यूज्ड विद एनी SI यूनिट इंक्लूडिंग डिग्री सेल्सियस एंड इट्स सिंबल, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इसके लिए कुछ मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ तक हमने किया, प्रीफिक्स हमारा कंप्लीट हुआ।
अब नेक्स्ट टॉपिक है, अब इतना जो हमने किया है बुक में से, इसमें कुछ क्वेश्चंस थे, क्विक क्विज थे, ठीक है, जो आप लोगों की स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। ये पहला क्विक क्विज है, 2 इसमें आपके क्विक क्विज आए हैं, ठीक है। पहला जो सा है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिफ्रेंशिएट करें बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ में, ठीक है। तो बेस क्वांटिटीज़ हमने पीछे पढ़ा है, ऐसी क्वांटिटीज़ हैं ऑन विच द अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस। लेकिन जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं बेस क्वांटिटीज़ पे। तो और दूसरे नंबर पे उसकी एग्जांपल्स बताई हुई हैं, लेंथ, मैस, टाइम बेस क्वांटिटीज़ हैं, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि आइडेंटिफाई करें कि जो बेस क्वांटिटी, इनमें से कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। स्पीड उसने कहा, एरिया कहा, फोर्स कहा, डिस्टेंस कहा। अब देखिए आप, स्पीड इसका आंसर बनता है कि ये बेस क्वांटिटी है क्योंकि ये लेंथ और टाइम से ली गई है, ठीक है। एरिया लेंथ टाइम से नहीं, किसी भी बेस क्वांटिटी से नहीं लिया गया। फोर्स किसी बेस क्वांटिटी से नहीं लिया गया। डिस्टेंस किसी बेस क्वांटिटी से नहीं लिया। तो इसका आंसर क्या हुआ? स्पीड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज बेस और डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। इसमें हाईलाइट जो रेड से किए गए हैं और नीचे आंसर में भी जो रेड हैं वो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, और जो ग्रीन से हैं इसमें हाईलाइट किया गया और नीचे आंसर में भी ग्रीन है वो इसमें हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। तो अगर बेस क्वांटिटीज़ को देखें तो मैस, टाइम एंड लेंथ है, और डिराइव्ड को देखें तो डेंसिटी, फोर्स, स्पीड, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। ये क्विज़ 1 था, दी गई हैं, ठीक है। हमने जो किया उसमें हमने देखे बेस एंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ देखी, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देखी, बेस क्वांटिटी देखी, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ देखी हमने, ठीक है। फिर बेस और यूनिट्स देखें एंड डिराइव्ड यूनिट्स देखे, ऐसा यूनिट्स के बारे में हमने देखा, ठीक है। प्रीफिक्सेस देखी। आज का लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आए तो आप इसको बल्कि गौर से सुनें और कोशिश करें कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।